ये कहानी एक लड़के की है जिसका नाम है युमोई असनाका। सबसे पहले युमोई अपनी जॉब खत्म करके आ रहा था। उसकी बॉस, जिनके पीले बाल थे, उन्होंने उसे जाने दिया। अगले दिन वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल से घर आ रहा था। तभी उन्होंने अपनी एक क्लासमेट युमेमे मिनामी को देखा। वो एक बाड़ के गेट पर बैठी हुई थी। तो पता है, मिनामी ना हमेशा वादे तोड़ देती है बिना सोचे समझे। उधर दो भाई बहन कोयोमी यामानाका और चिसे ओगावा अपने कमरे में थे। कोयोमी के पास कोई काम नहीं था, इसीलिए वो सारा दिन कमरे में ही पड़ा रहता था। चिसे को तो हाई स्कूल जाना चाहिए था, पर वो भी अपने भाई के साथ घर पर ही रहती थी। अगले सीन में युमोई स्कूल से आते हुए एक पुल के नीचे एक गुलाबी बालों वाले आदमी को देखता है। वो आदमी बहुत भूखा और थका हुआ लग रहा था। युमोई ने जल्दी से उसे एक सैंडविच दिया, जिसे उसने ऐसे खाया जैसे कोई भूखा भालू खाता है। जैसे ही युमोई जाने वाला था, उस आदमी ने उसकी टांग पकड़ ली और बोला कि वो उसका एहसान चुकाएगा। उसने अपना नाम गाल्मा बताया और बोला कि वो एक काइजू यूजर है। गाल्मा युमोई को अच्छे से जानना चाहता था, पर युमोई बिना कुछ कहे ही भाग गया। उसी दिन बाद में युमोई अपने मम्मी पापा के साथ एक फंक्शन में गया। इस बीच मिनामी ने अपने मम्मी पापा से पूछा कि क्या वो अपनी मरी हुई बहन कानू के कमरे से कुछ ले सकती है। कानू अब नहीं थी और उसका कमरा बिल्कुल वैसे ही था जैसे उसने छोड़ा था। मिनामी ने अपनी बहन के कमरे से एक खिलौना उठाया और उसे रखने का फैसला किया। अगले दिन जब युमोई अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा था, तो उसने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि गाल्मा उसकी तरफ दौड़ रहा है। युमोई भागने लगा और एक बाड़ के टावर पर रुक गया। वहां उसे मिनामी देखकर बहुत हैरानी हुई। मिनामी उसकी तरफ मुड़ी और कहा कि वे स्कूल के बाद मिले। युमोई थोड़ा हैरान हुआ और बोला कि उसके प्लान है, पर वो रात 8 बजे तक काम खत्म कर लेगा। मिनामी ने रात 9 बजे मिलने का प्रपोजल दिया और वो मान गया। उसने पूछा कि क्या उसने उसके बारे में अफवाहें सुनी है, पर युमोई ने ऐसा नाटक किया जैसे उसने कुछ नहीं सुना। वे अपनी बात आगे बढ़ाने ही वाले थे जब युमोई ने देखा कि गाल्मा अभी भी उसका पीछा कर रहा है। वो गाल्मा के पकड़ने से पहले ही भाग गया। उस रात युमोई बाट के टावर पर 40 मिनट से भी ज्यादा इंतजार करता रहा, पर मिनामी नहीं आई। गाल्मा उसे ढूंढ लेता है और पूछता है कि वो इतनी देर से क्यों इंतजार कर रहा है। उसे तुरंत समझ आ गया कि युमोई मिनामी का इंतजार कर रहा है और उसने कहा कि अगर कुछ गलत हुआ है तो वो उसे ढूंढेगा। गाल्मा ने मिनामी को टावर के पास पुल पर खड़ा देखा और पूछा कि उसने युमोई को ठंड में क्यों छोड़ा। मिनामी कोई साफ जवाब नहीं दे पाई, जिससे युमोई को समझ आ गया कि वो उसके साथ खेल रही है। ये बात गाल्मा को बहुत बुरी लगी और उसने मिनामी को उसके व्यवहार के लिए डांटा। युमोई ने चिल्लाने की आवाज सुनी और वहां आ गया जहां वे बहस कर रहे थे। उसने पूछा कि क्या हो रहा है और गाल्मा ने मिनामी के असली इरादे बता दिए। युमोई को बुरा लगा और वो सोचने लगा कि क्या मिनामी के बारे में अफवाहें सच हैं। मिनामी ने मान लिया कि उसकी युमोई से मिलने की कोई योजना नहीं थी और उसे वादे निभाने में दिक्कत होती है। जब वे बात कर रहे थे, तभी उन्होंने पास के शहर में एक काइजू को तबाही मचाते हुए देखा। गाल्मा ने अपनी आंख पर हाथ का इशारा किया, जैसे कुछ करने की कोशिश कर रहा हो, पर कुछ नहीं हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने एक काइजू यूजर के तौर पर अपनी शक्तियां खो दी हैं, और तभी उसकी जेब में एक डिवाइस चमकने लगा। वो जानता था कि उसे डिवाइस का इस्तेमाल करना होगा। उसने उसे हवा में उठाया और एक तेज रोशनी पुल पर चमकी। चाय और कोयोमी भी उसी इलाके में थे जब ये सब हुआ। वो डिवाइस एक बड़े से रोबोट में बदल गया और उस इलाके को घेरने लगा। चाय भाग गई, पर कोयोमी, गाल्मा, युमोई और मिनामी के साथ रोबोट के रास्ते में फंस गया। उन्होंने खुद को रोबोट के कंट्रोल रूम में पाया, जहां एक तस्वीर दिखाई दी और उन्हें बताया कि रोबोट का नाम डीना जैनन है। वो रोबोट आसमान में उड़ गया उस काइजू की तरफ जो तबाही मचा रहा था। गाल्मा ही एक अमात्र था जिसे रोबोट चलाना आता था, बाकी सब बस देखते रहे। गाल्मा ने डीना जैनन की असली शक्ति को एक्टिवेट किया, जिसे डायनोरेक्स कहते हैं। डायनोरेक्स ने काइजू का पीछा किया और उस पर आग फेंककर उसे हरा दिया, जिससे युमोई, मिनामी, चिसे और कोयोमी हैरान रह गए। काइजू को हराने के बाद रोबोट वापस छोटा हो गया। गाल्मा ने तीनों को काइजू को हराने में मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने उससे बताने की कोशिश की कि उन्होंने लड़ाई में कुछ खास नहीं किया, पर उसने जोर दिया कि डीना जैनन ने उनकी क्षमता को पहचाना था, इसीलिए वो एक्टिवेट हुआ था। गाल्मा फिर उसी बात पर आ गया जिस पर वे काइजू के हमले से पहले बात कर रहे थे, पर युमोई ने कहा कि मिनामी को उससे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। टीम ने एक दूसरे से अपना परिचय कराने का फैसला किया। चिभी उनके साथ शामिल हुई और अपना परिचय दिया। युमोई काइजू और डीना जैनन के बारे में जानना चाहता था। गाल्मा ने समझाया कि काइजू को काइजू यूजेनिसिस्ट्स नाम के लोगों का एक ग्रुप कंट्रोल कर रहा है। उसे ये पता था क्योंकि वे भी उसकी तरह काइजू यूजर थे और उसे पूरा यकीन था कि वे वापस आएंगे। गाल्मा ने उनसे कहा कि उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। उसने उनमें से हर एक को डीना जैनन का एक टुकड़ा दिया और उनसे कहा कि अगले दिन बिना किसी आपत्ति के ट्रेनिंग के लिए आए। गाल्मा ने मिनामी से वादा करने के लिए कहा कि वो वहां होगी और वो मान गई।
जब वे चले गए, गालमा अपने डीना जैनन के टुकड़े को पकड़े रहा और सोचता रहा कि क्या ये काइजू है और जिस इंसान ने उसे ये दिया था वो उस पर इतना भरोसा क्यों करता है। अगले दिन टीम के हर मेंबर के साथ कुछ ना कुछ चल रहा था। ची ने कोयोमी से पूछा कि क्या वो ट्रेनिंग के लिए उसके साथ आ सकती है और उसने हाँ कहा। युमोई ने अपने दोस्तों को बताया कि वो उस दिन फ्री नहीं होगा क्योंकि उसे कहीं जाना था। उसके दोस्तों ने देखा कि वो हाल ही में बिजी रह रहा है और सोचने लगे कि उसे क्या हो गया है। इस बीच मिनामी की मम्मी उसे टावर तक ले गई जहां से वो टीम से मिलने जा सकती थी। युमोई ट्रेनिंग के बजाय काम पर चला गया। गालमा सोचने लगा कि युमोई क्यों नहीं आया। उस रात गालमा युमोई के घर गया। युमोई गालमा को देखकर हैरान हुआ। गालमा उसके साथ नहाने में शामिल हुआ और जब वे खत्म हुए तो वो युमोई के परिवार के साथ डिनर पर बैठा। युमोई ने हिचकिचाते हुए अपनी मम्मी से पूछा कि उन्होंने गालमा को अंदर क्यों आने दिया। उन्होंने समझाया कि गालमा ने कहा था कि वो उसका दोस्त है, इसीलिए उन्होंने उसे आने दिया। डिनर के बाद युमोई की मम्मी ने तो यहाँ तक कह दिया कि गालमा रात वहीं रुक जाए और वो मान गया। अगली सुबह युमोई उठा तो उसने देखा कि गालमा पहले ही जा चुका था। गालमा जल्दी उठ गया था, अपना बिस्तर बना लिया था और चला गया था। बाद में उसी दिन मिनामी और युमोई मिले और उन्होंने खुद ही ट्रेनिंग लेने का फैसला किया। उन्होंने अपने डिवाइसेस को एक्टिवेट किया। मिनामी के पास पंख थे जबकि युमोई का एक पैदल सैनिक जैसा दिखता था। उन्होंने अपने रोबोटों को जोड़ा जिससे वे उड़ सकते थे। युमोई ने अपने जुड़े हुए डिवाइसेस का नाम डायनो विंग रखने का सुझाव दिया। फिर वे शहर के उस हिस्से में गए जहां उन्होंने काइजू से लड़ाई की थी ताकि तबाही देख सके। उसके बाद उन्होंने ट्रेन से घर जाने का फैसला किया। ट्रेन में मिनामी ने बताया कि उसकी बहन की प्राइमरी स्कूल में एक बाढ़ के गेट की दुर्घटना में मौत हो गई थी, इसलिए वो अक्सर उस गेट पर जाती है। जब वे अपने स्टॉप पर पहुंचे तो युमोई ने मिनामी से कहा कि वो बाकी टीम को बता दे कि वो अब ट्रेनिंग में नहीं आएगा क्योंकि उसे काम पर जाना है। बाद में काइजू यूजेनिसिस्ट्स को दूर से एक छोटे काइजू को देखते हुए देखा गया। उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल काइजू को जगाने के लिए किया, जिससे वो एक बड़ा राक्षस बन गया और तबाही मचाने लगा। ये देखकर गालमा ने तुरंत अपनी टीम को ट्रेनिंग बंद करने के लिए कहा। उसने समझाया कि उन्हें काइजू से लड़ना होगा ताकि वो शहर को तबाह न कर दे। यूमी काम पर जा रहा था जब बाकी टीम उसे लेने आ गई। डीना जैनन उसके बिना पूरा नहीं होगा, इसलिए उसे लड़ाई में उनके साथ शामिल होना पड़ा। वे काइजू के पास पहुंचे और हमला करने की कोशिश की, पर वो टेलीपोर्ट हो गया और उनके पीछे दिखाई दिया। काइजू ने उन्हें मारना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें अलग अलग कोणों से हमला करने के लिए अलग होना पड़ा। युमोई को अभी तक हिलना नहीं आता था क्योंकि उसने ट्रेनिंग नहीं ली थी और वो साफ तौर पर विचलित था। उसने अपने सुपरवाइजर का फोन भी मिस कर दिया। कोयोमी को जल्द ही पता चला कि काइजू अपने पंखों का इस्तेमाल टेलीपोर्ट करने के लिए कर रहा था। युमोई ने पंखों को पकड़ने की सोची ताकि काइजू के खिलाफ बेहतर मौका मिल सके। मिनामी ने फिर सुझाव दिया कि वे मिलकर काम करें, जैसे उन्होंने उस दिन पहले किया था। उन्होंने अपने डिवाइसेस को फिर से जोड़ा और डायनो विंग में बदल गए। इसके साथ उन्होंने काइजू को पकड़ लिया और उससे कुश्ती की। उन्होंने काइजू को हवा में फेंक दिया, जिससे बाकी टीम को मिसाइलों से उसे गोली मारने का मौका मिला। उन्होंने काइजू को हरा दिया और गालमा उनके टीम वर्क से बहुत इम्प्रेस हुआ। तभी काइजू यूजेनिसिस्ट्स आ गए और गालमा और बाकी टीम को चुनौती दी। गालमा ने टीम को बताया कि यूजेनिसिस्ट्स ही काइजू के तबाही मचाने के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए वे उनके दुश्मन हैं। यूजेनिसिस्ट्स ने गालमा को याद दिलाया कि वो कभी उनमें से एक था और उसे अपनी टीम में फिर से शामिल होने के लिए कहा, पर गालमा ने मना कर दिया। यूजेनिसिस्ट्स का लीडर ओनिजा गालमा पर चिल्लाया और कहा कि वो उसे खत्म करने पर विचार कर रहा है क्योंकि वो उनके साथ नहीं आएगा। यूजेनिसिस्ट्स में से एक ने ओनिजा को बताया कि उनके पास अब भी इस्तेमाल करने के लिए कोई काइजू नहीं है, जिसका मतलब है कि वे गालमा और उसकी टीम के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। गालमा ने कहा कि हमें पीछे हटना चाहिए। यूजेनिसिस्ट्स तो चले गए, पर ओनिजा ने धमकी दी कि अगली बार जब वो गालमा को देखेगा तो उसे नहीं छोड़ेगा। उसे गद्दार कहता रहा। अगले दिन टीम सुबह ट्रेनिंग के लिए इकट्ठा हुई और फिर अपने अपने कामों में लग गई। मिनामी और युमोई स्कूल गए। क्लास के बाद युमोई मिनामी के साथ म्यूजिक रूम तक गया। मिनामी ने बताया कि उसे कोरस क्लब में कुछ काम है और ये भी बताया कि उसकी मरी हुई बहन कानो उसी क्लब की मेंबर थी। वो कमरे में क्लब एडवाइजर से मिलने गई। एडवाइजर ने कहा कि उन्हें कानो के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, पर मिनामी कानो की दोस्त केन से पूछ सकती है। जब वे ऑफिस से निकले तो मिनामी ने युमोई को बताया कि उसकी बहन 5 साल पहले एक प्रोग्राम से एक रात पहले मर गई थी। उसकी बहन ने उसे कभी किसी परफॉर्मेंस में नहीं बुलाया था, पर इस बार बुलाया था और अफसोस बड़े दिन से पहले ही उसकी मौत हो गई। बाद में युमोई अपने दोस्तों से बात कर रहा था, तभी एक यूजेनिसिस्ट उससे बात करने आया। उसके दोस्त हैरान थे कि वो ऐसे किसी के साथ है और उन्होंने मौका देखकर कहा कि युमोई आजकल कुछ अजीब लोगों के साथ घूम रहा है। इस बीच मिनामी केन से मिलने की तैयारी कर रही थी और उसने अपनी मम्मी को बताया।
कहीं और कोयोमी को अपनी हाई स्कूल की एक दोस्त मिल गई जिसे वो युमोई की बॉस निकली। उसने कोयोमी से उसकी लव लाइफ के बारे में पूछा और उसने माना कि वो शादीशुदा नहीं है और उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। उसने कोयोमी से कॉन्टैक्ट इन्फो लेने के बाद ही वो गई। युमोई के साथ जो यूजेनिसिस्ट था उसने अपना परिचय जुगा के रूप में दिया। अपना परिचय देने के बाद जुगा ने युमोई को गाल्मा के बारे में बताया। खुलासा किया कि गाल्मा 50 साल पहले उसका साथी था। मरने के बाद वे इस युग में दोबारा पैदा हुए थे। थोड़ी देर बात करने के बाद युमोई ने कहा कि उसे काम पर जाना है और वो चला गया। जुगा अपने साथियों के पास वापस गया और खुलासा किया कि वो युमोई को अपनी टीम में भर्ती करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उनमें से कोई भी डाइसनान को कंट्रोल नहीं कर सकता, पर युमोई उन कुछ लोगों में से है जो ऐसा कर सकता है। उस रात युमोई ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया ताकि जो उसने जुगा से सीखा था वो बता सके। उसने बताया कि जुगा ने जोर दिया कि गाल्मा ने उन्हें धोखा दिया था, पर उसके दोस्तों ने सवाल उठाया कि क्या जुगा पर सच में भरोसा किया जा सकता है। टीम ने गाल्मा से मिलने का फैसला किया, जो एक पुल के नीचे रह रहा था, ताकि कुछ बातें कंफर्म कर सके। जब वे पहुंचे तो उन्होंने उसे आसपास पकड़े हुए केकड़े खाते हुए पाया। उसने माना कि उसने जुगा और दूसरों को धोखा दिया था, ये बताते हुए कि उसने उन्हें रोकने के लिए ऐसा किया था क्योंकि वे काइजू की मर्जी पर काम कर रहे थे। हालांकि उसने कहा कि वो अभी और ज्यादा बताने के लिए तैयार नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया। जब वे निकले तो युमोई सोचने लगा कि क्या गाल्मा सिर्फ एक साइको है जिसे रोबोट से लड़ना पसंद है। अगले सीन में टीम को पता चला कि चिबा में एक काइजू आ गया है। वे जल्दी से इकट्ठा हुए और वहां चले गए। जब उन्होंने काइजू से लड़ाई की तो वो उनकी उम्मीद से ज्यादा ताकतवर निकला। गाल्मा ने सुझाव दिया कि उन्हें काइजू से लड़ने के लिए अपनी शक्तियों को जोड़ना चाहिए, पर युमोई ने जोर दिया कि वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके विचार एक जैसे नहीं हैं। ऐसा लग रहा था जैसे गाल्मा कुछ छुपा रहा है। युमोई ने गाल्मा से आग्रह किया कि वो अपने बारे में और बताए ताकि उन्हें काइजू के खिलाफ मौका मिल सके। गाल्मा ने खुलासा किया कि वो उस व्यक्ति से मिलना चाहता है जिसने उसे डाइसिनान सौंपा था। ये व्यक्ति इसी युग का है और उसने बताया कि ये एक महिला है। उसने टीम से गुहार लगाई कि वे उसके साथ लड़े ताकि वे काइजू को हरा सके। अपने सभी नामों का उल्लेख करते हुए अपना सिर झुकाया। इसके साथ टीम सफलतापूर्वक मिलकर ड्रैगन डाइजनॉन में बदल गई। ओनिजा ये देखता है, पर उसे अभी भी यकीन है कि वे काइजू को नहीं हरा सकते। उन्होंने काइजू का पीछा किया और अपनी भावनाओं को एक साथ लाने का एक तरीका खोजा ताकि वे उसे हराने के लिए पर्याप्त मजबूत हो सके। उन्होंने डायनोजन के पंखों को एक्टिवेट किया, काइजू को पकड़ा और उसे बाहरी अंतरिक्ष में ले गए जहां उसकी विस्फोटक शक्तियां खत्म हो गई। उन्होंने काइजू को उड़ा दिया और उसके अवशेषों को टुकड़ों में फाड़ दिया। गाल्मा ने समझाया कि काइजू उन्हें असंभव से जोड़ता है, जो एक कारण हो सकता है कि उन्हें इस युग में पुनर्जीवित किया गया था। वह उस व्यक्ति से मिलने के लिए दृढ़ है जिसने उसे डायनोआन दिया था और यूजेनिसिस्ट्स भी इसी कारण से पुनर्जीवित हुए हैं। आगे युमोई को पता चला कि मिनामी ट्रेनिंग नहीं कर रही है। उसे गाल्मा से पूछना पड़ा कि क्या मिनामी ने बताया कि वो कहाँ है, और गाल्मा ने पुष्टि की कि उसने बताया था। मिनामी ने उसे बताया था कि वो ट्रेनिंग में नहीं होगी क्योंकि उसे किसी से मिलना है। इस बीच अब मिनामी केन से मिलने में व्यस्त है, जिसने उसे अपनी मरी हुई बहन के बारे में कुछ बातें बताई। केन ने कानो को एक जीवंत व्यक्ति बताया, जिससे मिनामी हैरान हुई क्योंकि वो कानो को शांत और सामाजिक नहीं मानती थी। हो सकता है कानो घर पर अलग व्यवहार करती हो। केन ने फिर सुझाव दिया कि मिनामी योरिता को ढूंढे क्योंकि उसके पास कानो के वीडियो है जो उसे अपनी बहन के बारे में और जानने में मदद कर सकते हैं। युमोई के काम की जगह पर उसके बॉस ने उसे अपनी क्रश से पूछने के लिए कहा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इस बीच मिनामी की मम्मी हैरान थी कि वो किसी से अकेले मिलने गई, और इससे भी ज्यादा हैरान थी कि मिनामी अपनी मरी हुई बहन के बारे में जानने के लिए इतनी कोशिश कर रही है ना। बाद में गाल्मा युमोई और उसके परिवार से मिलने आता है। युमोई को जुकाम हो गया लगता है और गाल्मा उसे बताता है कि वो उस दिन ट्रेनिंग छोड़ सकता है। अगले सीन में एक यूजेनासिस्ट सुजुमू स्कूल आता है और युमोई और मिनामी की क्लास में एडमिशन लेता है। युमोई ये देखकर चौंक जाता है। टीचर सुजुमू को मिनामी के पीछे बैठने के लिए कहती है। पहले पीरियड के बाद सुजुमू दोनों को बात करते हुए देखता है और डीना जेनॉन के बारे में पूछता है। वे डिटेल्स शेयर करने से मना करते हैं और वो बस कहता है कि उसका उनसे लड़ने का इरादा नहीं है। वो उम्मीद करता है कि जब तक वो स्कूल में है वे सब ठीक से रहेंगे। दोनों बहस करते हैं कि गाल्मा को सुजुमू के बारे में बताएं या नहीं। आखिरकार मिनामी और युमोई सुजुमू के साथ बैठकर बात करते हैं। वो समझाता है कि वे काइजू नहीं बना रहे हैं, वे इंसानी इच्छा से पैदा होते हैं। यूजेनिसिस्ट्स बस एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहां काइजू की जरूरत हो। उनकी बातचीत तब रुक जाती है जब गाल्मा स्कूल में आता है और पूछता है कि सुजुमू वहाँ क्या कर रहा है। सुजुमू शांति से कहता है कि वो दोस्त बनाने आया है। गाल्मा सुजुमू से भिड़ने की कोशिश करता है, पर स्कूल सिक्योरिटी उसे खींच कर ले जाती है। जब सुजुमू के दोस्त सुनते हैं कि उसने क्या किया है तो वे उसकी समझदारी पर सवाल उठाने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या उसकी कोई योजना है,
क्योंकि वो काइजू की आवाजें सुन सकता है। अगली सुबह युमोई की मम्मी ने उसे जुकाम की वजह से घर पर रहने के लिए कहा, पर युमोई ऐसा करने को तैयार नहीं था। हालांकि उसे लगा कि उसे उनकी बात माननी चाहिए। गालमा और बाकी टीम को ये पता चला। कोयोमी ने चेतावनी दी कि अगर कोई काइजू आ गया और युमोई लड़ने के लिए फिट नहीं हुआ तो उन्हें परेशानी होगी। गालमा ने मिनामी को युमोई को देखने के लिए कहा, क्योंकि वो ही उसके जुकाम के लिए जिम्मेदार थी जब उसने उसे बारिश में छोड़ दिया था। इस बीच यूजेनिसिस्ट्स को एक काइजू मिल गया है जिसे वे एक्टिवेट करने के लिए तैयार हैं। मिनामी युमोई के घर पर तोहफे लेकर आती है, उसे हैरान करती है। वे बात कर रहे होते हैं जब गालमा मिनामी को फोन करके बताता है कि एक काइजू आ गया है और उन्हें डायनोविंग की जरूरत है। मिनामी युमोई से पूछती है कि उसके डीना जनॉन का सेक्शन कहाँ रखा है और वो उसे बताता है। मिनामी उम्मीद करती है कि कोई और उसे पायलट करेगा, जबकि युमोई असमर्थ है। वो उस जगह पर ग्रुप में शामिल होती है जहाँ काइजू तबाही मचा रहा है। चूंकि वे युमोई के बिना जुड़ नहीं सकते, चाय ने उसकी जगह लेने की पेशकश की। उसने डिवाइस को एक्टिवेट किया और सबको हैरान करते हुए ये काम कर गया। अब उन्हें जुड़ना था और काइजू का सामना करना था। हालांकि चाय को डिवाइस पायलट करने में दिक्कत हुई, वो अजीब तरीके से दौड़ रही थी। टीम ने युमोई को फोन किया ये देखने के लिए कि क्या वो आ सकता है, और वो मान गया। मिनामी युमोई को लेने उसके घर गई। युमोई के साथ वे जुड़ने में कामयाब रहे। हालांकि युमोई को उनके साथ जुड़ने का दबाव महसूस हुआ। सफलतापूर्वक जुड़ने के बाद वे डायनाजोन ड्रैगन में बदल गए और काइजू से प्रभावी ढंग से लड़े। काइजू को नियंत्रित करने वाला यूजेनिसिस्ट म्यूजिना डायजनॉन की जबरदस्त शक्ति के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। तीव्र लड़ाई के बाद उन्होंने आखिरकार काइजू को हरा दिया। यूजेनिसिस्ट अपमानित होकर चले गए। लड़ाई के बाद चिसे ने अपने कम समर्थन के लिए माफी मांगी और युमोई के लिए बैकअप के रूप में ट्रेनिंग करने का वादा किया। घर जाते समय युमोई ने मिनामी से पूछा कि क्या वो अगली बार उसके साथ जा सकता है जब वो अपनी बहन के बारे में जानने जाए, क्योंकि वो भी उसके बारे में और जानना चाहता है। बाद में मिनामी को भी जुकाम हो गया, लगता है युमोई के पास रहने से। आगे टीम ट्रेनिंग के लिए इकट्ठी होती है। ऐसा लगता है कि जिसे आखिरकार डायनो सोल्जर में माहिर हो रही है। उसने उसे डायनो विंग्स के साथ भी जोड़ा और युमोई को संभालने के लिए कहा। वो देखना चाहती है कि क्या डायनो विंग और डायनो सोल्जर कोयोमी के डायनो स्ट्राइकर के साथ जुड़ सकते हैं। उन्होंने कोशिश की और वे जुड़े तो सही, पर टूट गए क्योंकि उन्हें अभी तक अपना संतुलन नहीं मिला था। एक एक करके टीम इसके बाद जाने लगी। उन्होंने गालमा को बताया कि उन सभी को उस दिन कुछ न कुछ काम था। मिनामी युरता से मिलती है जो उसे अपनी बहन के वीडियो देती है जो कहीं और उपलब्ध नहीं है। इस बीच कोयोमी युमोई के सुपरवाइजर इनामोतो से मिलता है। पता चला कि इनामोतो पहले से ही शादीशुदा है और कोयोमी उसके साथ बाहर जाने के उसके फैसले पर सवाल उठाने लगता है। इनामोतो हैरान है कि कोयोमी ने उसका राज किसी को नहीं बताया। उसे याद आता है कि उसने मिडिल स्कूल में एक स्कूल की खिड़की तोड़ी थी और कोयोमी ही एकमात्र था जिसने इसे देखा था। इसके बावजूद उसने किसी को नहीं बताया। कुछ ड्रिंक्स के बाद दोनों अलग हो जाते हैं और घर चले जाते हैं। बाद में मिनामी और युमोई को पूल में जाने का न्योता मिलता है। सुजुमु ये देखता है और उनके साथ आने के लिए पूछता है। वे हैरान होते हैं और गालमा से पूछना पड़ता है। गालमा उन्हें बताता है कि उसे आने देना ठीक है क्योंकि ये सुजुमु को पकड़ने का अच्छा मौका हो सकता है। वो उसे स्कूल में नहीं पकड़ पाया, पर पूल उसकी योजना के लिए सही जगह हो सकती है। जाहिर है मिनामी और युमोई सुजुमु को अपना दुश्मन नहीं मानते। बड़े दिन पर टीम पुल पर पहुंचती है और गालमा उनसे कहता है कि वे स्वाभाविक व्यवहार करें ताकि सुजुमु को कुछ शक ना हो। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि मिनामी और युमोई एक कपल होने का नाटक करें। जैसे ही सुजुमु रास्ते पर चलता है, गालमा उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर गीली जमीन पर फिसलकर गिर जाता है। उसके बाद सुजुमु टीम के साथ कुछ मजे करने के लिए शामिल होता है। जब वे मजे कर रहे होते हैं, गालमा अभी भी सुजुमु को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर बार बार फेल हो जाता है। या तो वो पूल में गिर जाता है या फिर से फिसल जाता है। वो आखिरकार थक जाता है, पर हार मानने को तैयार नहीं होता। उसे यकीन होता है कि वो सुजुमु को पकड़ कर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गालमा बहुत कमजोर हो जाता है और गर्म पानी के टब में गिर जाता है। खड़ा होने के लिए संघर्ष करता है, पर बार बार पानी में गिर जाता है। इस बीच मिनामी, युमोई और सुजुमु सब साथ होते हैं। युमोई सोचता है कि क्या गालमा की रणनीति काम कर रही है। ये जोर से बोलता है। सुजुमु पूछता है कि वो किस रणनीति की बात कर रहा है कि युमोई सुजुमु के और कुछ पूछने से पहले ही बात बदल देता है। सुजुमु उन्हें बताता है कि काइजू के भी इमोशंस होते हैं। वो और कुछ बताने ही वाला होता है जब उसके दूसरे दोस्त आते हैं और उसे बताते हैं कि उन्हें जाना है। जैसे ही वे जाते हैं, गालमा सुजुमु को पकड़ने के लिए आता है, पर युमोई उसे बताता है कि सुजुमु अभी अभी अपने दोस्तों के साथ चला गया। जल्द ही उन्हें दूर से एक काइजू की आवाज सुनाई देती है और उन्हें पता चलता है कि यूजेनिसिस्ट्स ने एक और काइजू को एक्टिवेट कर दिया है। उनके पास बदलने का समय नहीं होता और वे अपने स्विमसूट में ही डायजनॉन को एक्टिवेट करते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, युमोई को लगता है कि उसने चाय को पीछे छोड़ दिया है, पर उसे पता चलता है कि वो ठीक उसके पीछे है।
टीम घटनास्थल पर पहुंचती है और काइजू को हराने के लिए जुड़ने की कोशिश करती है, पर सुजुमो उन्हें रोकता है। जैसे ही लड़ाई तेज होती है, युमोई और कोयोमी डायनो सोल्जर स्ट्राइकर में जुड़ने में कामयाब होते हैं। वे एक शक्तिशाली हमला करते हैं जो काइजू को कमजोर करने के लिए उस पर छोड़ा जाता है। आखिरकार टीम और मजबूत होने के लिए जुड़ती है और एक अग्नि हमला करती है। वे जिद्दी काइजू पर आग बरसाते हैं जिससे वो टुकड़ों में फट जाता है। ओनिजा निराश है कि वे गाल्मा से फिर हार गए, पर उसे विश्वास है कि अगली बार वो जीतेगा। उसके बाद गाल्मा और टीम मजे करने के लिए एक झरने पर जाते हैं क्योंकि उनका पिछला पूल सेशन रुक गया था। इस बीच ओनिजा और उसके साथी भी आराम करने के लिए एक पुल पर हैं। इसके बाद मिनामी और युमोई कानो के बारे में जानने वाले किसी व्यक्ति से मिलने का फैसला करते हैं। वो कुछ ऐसा बताता है जो सच हो सकता है या नहीं, ये कहते हुए कि कानो को मारा नहीं गया था बल्कि उसने खुद अपनी जान ले ली थी। वो आदमी उन्हें बताता है कि ये सिर्फ एक अफवाह है और उन्हें इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हालांकि उन्होंने जो भी जानकारी इकट्ठा की है उससे कुछ और ही पता चलता है। वो खुलासा करता है कि कानो की परेशानियां तब शुरू हुई जब उसने क्लब के वाइस प्रेसिडेंट फुटाबा सेंडा को डेट करना शुरू किया। फुटाबा लड़कियों के बीच बहुत पॉपुलर है। उनमें से ज्यादातर हर समय उसके आसपास रहना चाहती हैं। समय के साथ सेंडा और कानो एक कपल बन गए। मिनामी ये जानकर हैरान है कि उसकी बहन वास्तव में किसी को डेट कर रही थी और उन्हें नहीं पता था। जानकारी देने वाला बताता है कि लड़कियों ने कानो से नफरत की होगी और उसे बुली करना शुरू कर दिया होगा। उनके पास कोई सबूत नहीं है। ये तो एक सही सी बात लगती है। वो लड़का मानमी से कहता है कि उसके पास कानो के जितने भी वीडियोस हैं वो सब उसे दे देगा ताकि वो बाद में देख सके। मानमी अपनी टीम को अब तक की अपनी सारी जानकारी बताती है। गाल्मा बहुत इम्प्रेस होता है और उसे आगे बढ़ते रहने के लिए बढ़ावा देता है। इसी बीच वो यूजेनिकिस्ट गाल्मा और उसकी टीम को हराने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन सुजुमो उन्हें ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि शायद काइजू डायनो जनॉन की वजह से आ रहे हैं और वो उनके बारे में और जानना चाहता है, इसलिए वो नहीं चाहता कि वो लोग जल्दबाजी करें। अगले सीन में कोयोमी इनामोतो के साथ ड्रिंक्स पी रहा है और अपने स्कूल के दिनों को याद कर रहा है। बातें करते करते इनामोतो का पति अराटा आ जाता है। अराटा के आते ही कोयोमी को लगता है कि उसे कोई पूछ ही नहीं रहा। आखिरकार वो इस सिचुएशन से थक जाता है और चला जाता है। फिर उसे याद आता है कि वो अपनी छतरी भूल गया है और वापस जाने की सोचता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर देखता है उसे मुजुना घूरते हुए दिखती है। उसे इतने अजीब टाइम पर उसे देखकर झटका लगता है और वो और भी हैरान होता है जब वो उसके पास आती है। मुजुना कहती है कि उसे भूख लगी है और वो चाहती है कि वो लोग कुछ खाने जाएं। वो लोग बैठकर पीते और बातें करते हैं। कोयोमी शिकायत करता है कि इनामोतो ने उसे अपनी शादी के बारे में शिकायत करने के लिए बुलाया था, लेकिन आखिर में अपने पति को भी ले आई। वो ये जानने के लिए उत्सुक है कि इनामोतो का असली इरादा क्या था। मुजुना कहती है कि वो और कोयोमी एक जैसे हैं क्योंकि उन दोनों के पास कुछ भी नहीं चल रहा है। इसी बीच मानमी अभी मिले वीडियोस देखने में बिजी है और वो देखती है कि लड़कियों का एक ग्रुप उसकी बहन के साथ मजाक कर रहा है, लेकिन वो मजाक खतरनाक नहीं लगता। दूसरी तरफ कोयोमी म्यूजिना के साथ ड्रिंक्स पीते हुए थोड़ा नशे में हो जाता है और वो उस पर तरस खाती है क्योंकि वो लापरवाही से अपना डायनो स्ट्राइकर बाहर पकड़े बैठा है। अगली सुबह कोयोमी को एहसास होता है कि उसने डायनो स्ट्राइकर खो दिया है। वो और चीसे गाल्मा के पास जाकर उसे इस सिचुएशन के बारे में बताते हैं और गाल्मा कोयोमी को लापरवाही के लिए डांटता है। वो जानना चाहता है कि कोयोमी ने उसे कैसे खोया, लेकिन कोयोमी इतना नशे में है कि उसे याद नहीं। आखिरकार उसे याद आता है कि मुजुना ने ही उसे लिया था। इसी बीच म्यूजिना और उसकी टीम इस बात पर बहस कर रहे हैं कि उन्हें मिले हुए टुकड़े का क्या करे। सुजुमो सुझाव देता है कि इसे वापस कर देना चाहिए ताकि वो लोग गाल्मा के साथ बातचीत कर सकें। गाल्मा उस गुम हुए टुकड़े को ट्रैक करना शुरू करता है, जिससे चाय दुश्मन के अड्डे पर हमला करने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। वापस स्कूल में मानमी युमोगी से कहती है कि उसने प्राइवेट वीडियोस देख लिए हैं, लेकिन अभी डिटेल शेयर करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उससे कुछ समझ नहीं आया है। युमोगी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन मानमी मना कर देती है और चली जाती है। यूजेनिकिस्ट्स अभी भी टुकड़े के साथ क्या करना है इस पर मंथन कर रहे हैं जब कोयोमी, गाल्मा और चीसे आते हैं। कोयोमी मुजुना को जमीन पर गिराकर एंट्री मारता है। टुकड़ा उसके हाथ से गिर जाता है जिससे गाल्मा उसे पकड़ लेता है। वो डायनो स्ट्राइकर को एक्टिवेट करता है जिससे कमरे में पावर भर जाती है। जैसे ही वो यूजेनिकिस्ट्स को हराने वाला होता है, वो आखिरी सेकंड में भागने में कामयाब हो जाते हैं। बाद में सुजुमो मानमी को गहरी सोच में पाता है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ है, लेकिन वो बताने से मना कर देती है।
सुजुमू कहता है कि वो उसकी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देगा। मानमी चाहती है कि जिंदगी आसान होती, लेकिन सुजुमू उसे बताता है कि वो जैसी है वैसी ही ठीक है। उसके बाद वो योमोई के पास से गुजरते हुए पुल से चला जाता है। योमोगी थोड़ी देर बाद मानमी के साथ पुल पर आता है। उन्हें पता चलता है कि एक और काइजू आ गया है और उसे मुश्किल हो रही है। मुजिना ओनिजा के साथ मिलकर काइजू को एक्टिवेट करती है, क्योंकि सुजुमू उन्हें बताता है कि काइजू के वहां होने का एक खास कारण है। पता चलता है कि अभी अभी मिले काइजू को कंट्रोल करने के लिए 2 लोग लगते हैं। गालमा और उसकी टीम बिना देर किए मौके पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें काइजू से लड़ने में मुश्किल होती है। उनकी सारी टेक्निक्स उस पर बेकार लगती है। काइजू उन्हें खत्म करने ही वाला होता है जब आसमान से एक विशाल प्राणी गिरता है। दोनों टीमें उसे देखकर सदमे में रह जाती हैं। जो नया रोबोट आता है वो काइजू का पीछा करता है और उसे हरा देता है। ये नया वाला इतना तेज है कि काइजू का कोई चांस ही नहीं है। सुजुमू सुझाव देता है कि वो काइजू के साथ चले जाएं, क्योंकि लगता है कि नया वाला उसे तबाह कर देगा अगर वो लोग वहां रुके रहे। अपने कंट्रोल का यूज करके वो काइजू के साथ गायब हो जाते हैं। उनके जाने के बाद नया वाला गालमा और उसकी टीम के पीछे पड़ जाता है। उन्हें लगा था कि वो उनका साथी है, जब तक कि वो उन पर पलट नहीं गया। वो उन्हें हराता है और फिर गायब हो जाता है। गालमा को एहसास होता है कि डायनो जेनॉन डैमेज हो गया है और उसे ठीक करने के लिए एक सॉल्यूशन चाहिए। वो अपनी टीम से लापता काइजू को ढूंढने के लिए कहता है। कुछ लोग हवा से ढूंढेंगे जबकि दूसरे जमीन पर ढूंढेंगे। इसी बीच नए रोबोट के लिए एक आदमी और एक औरत जिम्मेदार हैं, जो काइजू और डायनो जेनॉन पर हमला करने के लिए आया था। बाद में कोयोमी ढूंढ रहा होता है जब उसे इनामोतो का कथित पति अराटा मिलता है। वो बुरी हालत में है और नशे में लग रहा है। कोयोमी उसे इग्नोर करना चाहता है, लेकिन आखिर में मदद करने का फैसला करता है। उस रात गालमा तलाशी बंद कर देता है, क्योंकि वो काइजू को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। वो मानमी और युमोगी से कहता है कि वो उसके पीछे आए कुछ खाने के लिए। उन्होंने अभी अभी खाना खत्म किया होता है जब चीसे आ जाती है। वो कोयोमी के बारे में पूछती है और गालमा कहता है कि कोयोमी बताए बिना चला गया था कि वो कहाँ जा रहा था। गालमा सुझाव देता है कि वो लोग रात भर जगकर काइजू का इंतजार करें। मानमी अपने पेरेंट्स को फोन करके बताती है कि वो एक दोस्त के घर रुकेगी। रात के दौरान कोयोमी टीम से मिलता है। वो उससे पूछ रहे होते हैं कि वो कहाँ रहा था जब वो सफेद बालों वाला लड़का आता है, जो पहले लड़े गए नए रोबोट के लिए जिम्मेदार है। उसके साथ वाली औरत अपना और लड़के का टीम से ग्रिड नाइट अलायंस के रूप में परिचय कराती है। नाइट नाम का लड़का बताता है कि वो काइजू के खतरों से दुनिया की रक्षा करते हैं। नाइट बताता है कि वो आमतौर पर उस बैंगनी रोबोट में बदल जाता है जिससे वो पहले लड़े थे। उसे लगा था कि डाइजन एक काइजू है, इसलिए उसने उन पर हमला किया था। हालांकि अब उसे पता है कि डाइजन काइजू नहीं है और बेहतर होगा अगर वो टीम बना ले। औरत एक ट्यूब निकालती है जिसे वो डाइजन के लिए पिक्सर कहती है, लेकिन गालमा उसे रोक देता है। वो उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो उन्हें अविश्वसनीय मानता है। वो लोग जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि वो गालमा को सहयोग करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहते हैं। ग्रिड नाइट अलायंस के जाने के बाद गालमा को एहसास होता है कि डाइजनॉन टूट गया है और उसे असल में मरम्मत की जरूरत है। कोयोमी सुझाव देता है कि उन्हें अलायंस के साथ सहयोग करना चाहिए, लेकिन गालमा सहमत होने के लिए बहुत जिद्दी है। बाद में वो और कोयोमी चीजों को अलग नजरिए से देखने की जरूरत पर चर्चा करते हैं। युमोगी मानमी को कानो के कमरे से लिया हुआ एक खिलौना खेलते हुए देखता है और उससे उसके बारे में पूछता है। वो बताती है कि खिलौना उसकी बहन का है, जिसने उसे कभी खेलने नहीं दिया था। वो लोग छोटे थे तब करीब थे, लेकिन बड़े होते होते दूर हो गए। मानवी एक वीडियो में अपनी बहन को मुस्कुराते हुए देखकर हैरान है, क्योंकि वो घर पर शायद ही कभी मुस्कुराती है। वो बताती है कि उसकी बहन ने उसे तभी मुस्कुराकर देखा था जब उसने उसे एक संगीत कार्यक्रम में इनवाइट किया था। मम्मी सोचती है कि उसकी बहन खुश क्यों दिखती है, लेकिन फिर इतने कड़े कदम उठाती है। युमोगी ये सब बताते हुए रोने लगता है। मानवी युमोगी को अपनी बहन के लिए रोते हुए देखकर हैरान है, जिसे वो जानता भी नहीं है। वो उससे अपना चेहरा पोंछने के लिए कहती है, क्योंकि उन्हें आखिरकार सच पता चल जाएगा। वो आइसक्रीम लेने के लिए उठता है और मानवी उसके पीछे जाती है। उस रात शाय अपनी हथेली खोलती है, जिसमें एक सफेद पत्थर होता है, जिसे वो सीरीज की शुरुआत से पकड़े हुए है। उसने इसे सीरीज की शुरुआत में जमीन से उठाया था। अगली सुबह गालमा युमोगी को जगाता है ताकि उसे बताए कि काइजू आ गए हैं। डायनो जेनॉन की हालत खराब है, लेकिन उनके पास रोबोट को ऐसे ही ऑपरेट करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। वो काइजू का पीछा करते हैं, जो डायनो जेनॉन से बेहतर हालत में लगता है। डायनो जेनॉन को काइजू के सामने खड़े होने में मुश्किल होती है। इसी बीच नाइट ये देख रहा है। वो एक बैंगनी रोबोट में बदल जाता है और काइजू के पीछे जाता है। गालमा आत्मविश्वास से कहता है कि उन्हें मदद की जरूरत नहीं है। उन्हें जल्द ही पता चलता है कि काइजू पहले से ज्यादा मजबूत है। नाइट का साथी उनके पास, जो एक फिक्सर है,
उसे डायनोजेनॉन पर इस्तेमाल करने का फैसला करता है ताकि उसे पूरी क्षमता से बहाल किया जा सके। उसके साथ डाइजन और नाइट काइजू से प्रभावी ढंग से लड़ने और उसे हराने में कामयाब होते हैं। ऑन एंड म्यूजना हार मान लेते हैं, लेकिन गाल्मा और उसकी टीम को हराने के लिए दृढ़ रहते हैं। आखिरकार लड़ाई के बाद नाइट का साथी अपना परिचय सेकंड के रूप में कराता है। गाल्मा डाइजनॉन को ठीक करने के लिए उसे धन्यवाद देता है। सब कुछ ठीक होने के बाद टीम अपने अपने कामों में लग जाती है। मानमी बताती है कि वो कानू की ओर जांच करना चाहती है और वो चाहती है कि युमोगी उसके साथ जाए, जिसके लिए वो सहमत हो जाता है। अगले कुछ बच्चे एक असफल काइजू के साथ खेलने में बिजी हैं। जब वो जहाँ था वहां से रेंगकर दूर चला जाता है। गाल्मा एक पुल के नीचे सो रहा होता है जब काइजू उसके चेहरे पर रेंगता है और उससे चिपक जाता है। इसी बीच मानमी और युमोगी उस कंपनी में जाते हैं जहाँ फुटावा काम करता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो अब वहाँ काम नहीं करता है। वो उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, लेकिन वो आदमी उनसे कहता है कि वो ये प्राइवेसी की वजह से नहीं दे सकते। कोयोमी एक मैदान में अकेला खड़ा होता है जब उसे कुछ साल पहले की बात याद आती है। उसे और इनामोतो को बहुत सारे पैसे मिले थे और इनामोतो ने सुझाया था कि वो इसे रख ले। इनामोतो के साथ रहने और पैसे बांटने के बजाय कोयोमी भाग गया। तभी कोयोमी को चाय का फोन आता है जो उसे बताता है कि गाल्मा के साथ इमरजेंसी है। मानमी और युमोगी को भी गाल्मा के बारे में फोन आता है। वो लोग गाल्मा के घर पर मिलते हैं और उसके चेहरे पर एक काइजू का निशान देखते हैं। वो उन्हें बताता है कि उसे एक काइजू ने पकड़ा था, लेकिन अब उसका कोई निशान नहीं है। उन्हें काइजू को ढूंढना होगा क्योंकि वो छुपकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। गाल्मा उन्हें चेतावनी देता है कि काइजू को ढूंढते समय सावधान रहें ताकि वो उसकी तरह ना हो जाए। कुछ मिनट बाद युमोगी और मानमी को काइजू मिल जाता है। गाल्मा आता है और जिद करता है कि युमोगी उसे खत्म करे। युमोगी गाल्मा को रोकता है, कहता है कि काइजू खतरनाक नहीं है जब तक कि उसे यूजेनिक्स एक्टिवेट न करे। काइजू का एकमात्र अपराध रंगीन निशान छोड़ना था, जिसमें गाल्मा के चेहरे पर भी शामिल था। ये जानकर गाल्मा फिर से सोचता है। फिर वो अपनी शक्ति काइजू उपयोगकर्ता के रूप में उपयोग करने की सोचता है और तत्काल प्रभुत्व कौशल का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन ये विफल हो जाता है। बाकी टीम भी कोशिश करती है जिसमें युमोगी को थोड़ी सफलता मिलती है, लेकिन आखिरकार ये काम नहीं करता है। गाल्मा काइजू को घर ले जाने और उस पर नजर रखने का फैसला करता है। उसे तब तक रंगीन चेहरा लिए घूमना पड़ेगा जब तक उन्हें कोई उपाय नहीं मिल जाता। जब वे इस पर चर्चा कर रहे होते हैं तो नाइट और सेकंड आते हैं। वे बताते हैं कि काइजू मानवीय भावनाओं से पैदा होते हैं और आमतौर पर इतनी बार दिखाई नहीं देते जितनी बार अब दिख रहे हैं, जो यूजेनिक्स की वजह से है। टीम को चिंता होती है कि अगर काइजू बड़ा हो गया तो वो एक खतरा बन सकता है। गाल्मा टीम को आश्वस्त करता है कि वो काइजू पर नजर रख रहा है ताकि उसे खतरा बनने से रोका जा सके। इस बीच यूजेनिक्स एक बॉलिंग एली में मजे कर रहे हैं। उस रात गाल्मा काइजू को पिंजरे में बंद कर देता है ताकि वो घूम ना सके। अगली सुबह वो उठता है तो देखता है कि वो गायब है। उसके टीम के साथी आते हैं और वो उन्हें इस समस्या के बारे में बताता है। वो सब काइजू को ढूंढने निकल पड़ते हैं। युमोगी शहर में काइजू को ढूंढता हुआ घूम रहा होता है जब वो नाइट से टकरा जाता है। नाइट कहता है कि युमोगी को काइजू से तब निपटना चाहिए था जब उसके पास मौका था। वो युमोगी को उसे ढूंढने के लिए टीम बनाने का तो मौका देता है। शहर पहले से ही काइजू की शक्तियों के बाद के असर के तौर पर रंगों से भरा हुआ है। नाइट युमोगी को चेतावनी देता है कि अगर उसे खतरा लगा तो वो काइजू को खत्म करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। तभी युमोगी को गाल्मा का फोन आता है जो कहता है कि उन्हें काइजू मिल गया है और वो अब बड़ा हो गया है। ये साफ तौर पर यूजेनिक्स का काम है। गाल्मा और उसकी टीम काइजू से लड़ने के लिए डायनोजेनॉन को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन वे नागरिकों की वजह से शहर में मिसाइलें नहीं दाग सकते। वे पहले उसे शहर से बाहर निकालने पर विचार करते हैं, इससे पहले कि ठीक से हमला करें। कोयोमी काइजू को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका मजाक उड़ाता है। जैसे ही ये होता है चीजें टूटने लगती हैं और नाइट अब और नहीं देख सकता। वो युमोगी से कहता है कि काइजू को हराने में उसका साथ दे। दोनों एक साथ मिल जाते हैं और नाइट युमोगी से काइजू पर निशाना लगाने के लिए कहता है। इस बीच मानमी की डिना पीस उसकी पकड़ से फिसल गई है जबकि वो इमारत से भागने की कोशिश कर रही है। शाई युमोगी को ढूंढती है और उसे बताती है कि मानमी अभी भी अंदर है। युमोगी मानमी को फोन करता है और वो उसे बताती है कि उसने अपनी डिना पीस गिरा दी है। काइजू अचानक उस इमारत के ऊपर चढ़ जाता है जहां मानमी है, जिससे वो खतरे में पड़ जाती है। युमोगी को फिर से तत्काल प्रभुत्व कौशल का उपयोग करना पड़ता है और इस बार ये काम करता है। वो अनिच्छा से काइजू को खत्म करने के लिए आग का उपयोग करता है। लड़ाई के बाद युमोगी उदास लगता है, लेकिन गाल्मा उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है। उसे याद दिलाता है कि काइजू सिर्फ एक काइजू है। इस बीच चाय के पास का सफेद पदार्थ फैलना शुरू हो गया है। बाद में मानमी और युमोगी एक साथ जाने के लिए जगह ढूंढने का फैसला करते हैं। आगे चाय अपने कमरे में जागती है और एक काइजू को देखती है जो कहीं से भी आ गया है। किसी कारण से वो रोबोट को कंट्रोल कर पाती है, जिसे वो गोल्डबर्न नाम देती है। रोबोट उस सफेद पदार्थ से निकला हुआ लगता है जो उसके पास था।
इस बीच बाकी टीम कार्निवाल जाने पर विचार कर रही है। युमोगी जाना नहीं चाहता, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मानमी दिलचस्पी ले रही है तो उसका मन बदलने लगता है। बाद में चिसा कोयोमी के साथ एक शांत काइजू के अस्तित्व की संभावना पर चर्चा करती है। जैसे ही वो बात करती है, जिस काइजू को उसने एक बॉक्स में छिपाया था वो हिलने लगता है, लेकिन वो उसे पकड़े रखती है। चिसा फिर गाल्मा के पास जाती है और पूछती है कि क्या वे किसी भी काइजू को खत्म कर देंगे, भले ही वो शांत हो। वो हाँ में जवाब देता है, जिससे वो डर जाती है। वो अपनी टीम को काइजू दिखाने का एक तरीका सोचने लगती है ताकि वे समझ सके कि ये कोई खतरा नहीं है। वो गोल्डबर्न को बॉक्स के अंदर घसीटती रहती है। जब वो एक पुल के नीचे पहुंचती है तो गोल्डबर्न बॉक्स से बाहर निकल जाता है और बड़ा हो जाता है। चिसा गोल्डबर्न को छोटा होने के लिए कहने की कोशिश करती है, लेकिन काइजू उसे पकड़ लेता है और उसे आसमान में उड़ा ले जाता है। गोल्डबर्न के ऊपर से उसे इलाके का एक शानदार नजारा मिलता है। युमोगी और उसके दोस्त मजे कर रहे होते हैं जब कोई उसे बताता है कि उसके पास एक मेहमान है। ये फुटावा है। वो जल्दी से मानमी को सूचित करने के लिए बुलाता है। इस बीच यूजेनिकिस्ट्स ने अपनी शक्तियों का उपयोग दूसरे काइजू पर किया है और उसे नियंत्रित कर रहे हैं। फटाबा मानमी और युमोगी से मिलने आता है ताकि उन्हें वो बताए जो उन्हें जानने की जरूरत है। वो मानता है कि वो कानो को डेट कर रहा था, लेकिन उसे केवल उसके धमकाए जाने की अफवाहें ही सुनाई दी थी। उसने कभी इसे देखा नहीं था। वो मानमी से कहता है कि उसे विश्वास नहीं है कि वो अपनी जान ले लेगी, क्योंकि वो ऐसी नहीं है। उसे लगता है कि उसकी मौत का कारण एक दुर्घटना थी। ये कहने के बाद फटावा कहता है कि उसे जाना होगा। वो शादीशुदा लगता है क्योंकि उसकी उंगली में एक अंगूठी है। जब वो जाता है तो मानमी उस पर चिल्लाती है, पूछती है कि उसने अपनी बहन को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। फटावा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाता और चला जाता है। मानमी इस पर रोने लगती है। तभी एक अलर्ट आता है कि एक काइजू हमला कर रहा है। युमोगी सोचता है कि मानमी लड़ नहीं पाएगी, लेकिन वो उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है और युद्ध के मैदान में टीम में शामिल होने का वादा करती है। चिसा गोल्डबर्न के साथ मजे कर रही होती है जब वो अचानक हवा में उड़ जाता है और निकल जाता है। गाल्मा और कोयोमी काइजू को हराने के लिए संघर्ष करते हैं। सोच रहे होते हैं कि मानमी और युमोगी कहाँ हैं। फिर नाइट उनकी मदद करने आता है। युमोगी समूह को बताने के लिए आता है कि मानमी जल्द ही उनसे जुड़ जाएगी। वो युमोगी का पीछा करता है और जिद करता है कि उसे मानमी को लेने वापस जाना चाहिए, क्योंकि वो ही ऐसा करने वाला अकेला है। कुछ ही देर बाद चिसा गोल्डबर्न को ढूंढने में बिजी होती है और मानमी को बैठा हुआ पाती है। वो पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रहा है जबकि उसके दोस्त काइजू से लड़ रहे हैं। कहती है कि इससे कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। अचानक गोल्डबर्न उनके सामने दिखाई देता है। उसी समय युमोगी कहीं से भी आता है और गोल्डबर्न को जमीन पर गिरा देता है, ये सोचकर कि काइजू उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मानमी दोनों हैरान और खुश है कि युमोगी उसके लिए वापस आया। तभी कानो का खिलौना उसके हाथ से फिसल जाता है और नीचे नदी में गिर जाता है। वो उसके पीछे कूद जाती है और युमोगी उसे बचाने की कोशिश में उसके पीछे भागते हुए चिल्लाता है। सभी को हैरानी होती है। गोल्डबर्न उसे बचाता है। मानमी और युमोगी एक काइजू को एक इंसान को बचाते हुए देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर वो बताती है कि गोल्डबर्न उसका दोस्त है। उधर जीएमए और बाकी टीम काइजू से जूझ रहे होते हैं और हारने ही वाले होते हैं कि तभी मिनामी और युमोगी आ जाते हैं। गोल्डबर्न भी आ जाता है और दाजिन को बचा लेता है। सुजुमो गोल्डबर्न को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं और चिस उन्हें समझाती है कि गोल्डबर्न उनका दुश्मन नहीं है। मिनामी और युमोगी भी इस बात की पुष्टि करते हैं ताकि जीएमए गोल्डबर्न पर हमला न करे। जब गोल्डबर्न उनकी मदद करता है तो टीम एक साथ जुड़ने का फैसला करती है। काइजू उन पर गोलियां चलाता है, लेकिन गोल्डबर्न उन्हें रोक लेता है। डायनासोर नाइट और गोल्डबर्न एक साथ मिलकर एक बड़ा रोबोट बन जाते हैं, जिससे यूजेनिस्टों के दिल में डर बैठ जाता है। अपनी मिलीजुली ताकत से वे आसानी से काइजू को हरा देते हैं और यूजेनिस्टों को शर्मिंदा कर देते हैं। जुग्गा को बहुत दुख होता है कि वो इतनी कोशिशों के बाद भी गल्मा और उसकी टीम को हरा नहीं पाया। लड़ाई के बाद गल्मा को एहसास होता है कि वे तभी जीत सकते हैं जब वे साथ रहे। उन्हें जल्द ही पता चलता है कि काइजू से लड़ते हुए उन्होंने कार्निवल मिस कर दिया। वे आतिशबाजी लाने का फैसला करते हैं और खुद ही इसका मजा लेते हैं। अगले सीन में यूजेनिस्टों को एक काइजू मिलता है जिसे वे अपने लिए फायदेमंद मानते हैं। मुजना उस काइजू पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने वाली होती है। तभी वो काइजू और मुजना दोनों हवा में गायब हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद मनामी भी गायब हो जाती है। पूरे शहर में लोग गायब होने लगते हैं, जिससे एक रहस्य बन जाता है। मिनामी खुद को वैसी ही स्थिति में पाती है जैसी उसने सालों पहले सामना की थी, जहां उसकी बहन अभी भी जिंदा है और सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। गल्मा और टीम को एहसास होता है कि एक गल्मा इसमें शामिल है। उन्हें चिंता है कि जब तक कुछ किया नहीं जाता तब तक ये तबाही मचाता रहेगा। हालांकि वे मिनामी के बिना अपनी शक्तियों को जोड़ नहीं सकते। नाइट मदद करने के लिए आता है। वे मिनामी को वापस लाने की योजना बना रहे होते हैं। तभी काइजू बाकी सबको भी गायब कर देता है। अब सब कुछ युमोगी पर आ जाता है। चिस देखती है कि टीम के सदस्य चले गए हैं और खुद को काइजू के खाने से बचाने की कोशिश करती है। दुर्भाग्य से युमोगी भी काइजू में समा जाता है। जेमे खुद को अतीत में पाता है जब वह ओनिजा और दूसरे यूजेनिस्टों के साथ था।
युमोगी काइजू के अंदर डिनो सोल्जर का पता लगाने में कामयाब होता है, जिससे एक रास्ता खुल जाता है। वो मनामी को ढूंढता है, लेकिन देखता है कि एक बैरियर उनके देखने के रास्ते को रोक रहा है। इस बीच मिनामी कानो की जिंदगी फुटाबा के साथ देख रही है। युमोगी को एहसास होता है कि वो मनामी का अतीत देख रहा है। दूसरी तरफ सेकेंड इंचेस गोल्डबर्न की वजह से सुरक्षित है। युमोगी मनामी तक पहुंचने का रास्ता खोजना जारी रखता है, जबकि उसका अतीत उसके सामने चलता रहता है। वो कानो को एक डांस प्रोग्राम में बुलाते हुए देखता है और उसकी बहन अपनी माँ को बताती है कि वो बाहर जा रही है। उनकी माँ ने घर से निकलने से पहले उसे पानी के फाटक पर न जाने की चेतावनी दी थी। युमोगी को आखिरकार एहसास होता है कि ये वही दिन है जब कानो की मौत हुई थी। वो दुख से चिल्लाता है, चाहता है कि मिनामी अपनी बहन को जाने से रोके। उसकी चीख उसके और मिनामी के बीच के बैरियर को तोड़ देती है। डिनो विंग उसके हाथों में आ जाती है और उसे युमोगी याद आता है। युमोगी उसे बताता है कि उन्हें उसकी बहन को रोकना होगा और वो मान जाती है। मिनामी और युमोगी अपनी बहन को अपनी जान लेने से रोकने के लिए पानी के फाटक की ओर दौड़ते हैं। कानो मिनामी को उसे ऐसा न करने के लिए सुनकर चौंक जाती है। वो जोर देकर कहती है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो अपनी बहन को गले लगाती है और कहती है कि वो नहीं चाहती कि वो मरे। मिनामी फिर युमोगी को उसके बिना आगे बढ़ने के लिए कहती है। वादा करती है कि वो बाद में उससे जुड़ जाएगी। युमोगी काइजू के अंदर के बैरियर को तोड़ना शुरू कर देता है ताकि वो हर किसी को बचा सके जिसे उसने निगल लिया है। उसे कोयोमी मिलता है जब वो और इनामो तो साथ होते हैं, और उसे कोयोमी को ये याद दिलाने का तरीका समझ में आता है कि वो अतीत में फंसा हुआ है। उसे गल्मा भी मिलता है और उस सपने की जगह को तोड़ देता है जिसमें वो फंसा हुआ है। गल्मा डायनासोर का अपना टुकड़ा वापस लेता है और खुद को वापस पाता है। युमोगी को उसे बचाने के लिए धन्यवाद देता है। वे सब नाइट को भी अतीत से बचाने के लिए एक साथ काम करते हैं। अपनी बहन के साथ एक लंबी और थकाऊ बातचीत के बाद मिनामी को आखिरकार शांति मिलती है। कानो उसे धन्यवाद देती है और कहती है कि वो अपने वर्तमान समय में वापस लौट सकती है। मिनामी अपना डिनो विंग पकड़ती है और अपने दोस्तों से जुड़ जाती है। एक साथ वे काइजू से बाहर निकलते हैं जबकि वे जुड़े हुए होते हैं। सेकंड उन्हें बताता है कि काइजू के अंदर फंसे बाकी सब लोग उसके हारने के बाद वापस आ जाएंगे। वे अपने प्रयासों को एकजुट करते हैं और एक शक्तिशाली संयुक्त हमला करते हैं जो काइजू को आसानी से हरा देता है। लड़ाई के बाद गल्मा इस बात पर विचार करता है कि उसे उसके देश ने कैसे धोखा दिया था, लेकिन उसे सारी डिटेल्स याद नहीं आती। फिर भी उसने उस व्यक्ति से मिलने की उम्मीद नहीं छोड़ी है जिसने उसे दाजनॉन सौंपा था। वो खाने के लिए कुछ लेने की बात करता है। वे मिनामी को ढूंढते हैं, लेकिन पाते हैं कि वो फिर से पानी के फाटक पर चली गई है। काइजू को हराने के बाद मिनामी अपनी बहन की मौत के बारे में पूरी तरह से शांति पाने के लिए पानी के फाटक पर लौट आती है। आगे यूजिनिस्टो को एहसास होता है कि वे फिर से गल्मा से हार गए हैं। उन्होंने चाहे जो भी कोशिश की, वे हारते ही रहे। उन्हें ये भी पता चलता है कि कोई काइजू बीज नहीं है, जिसका मतलब है कि उनके पास कंट्रोल करने के लिए कोई काइजू नहीं होगा। काइजू के बिना वे तबाही और अराजकता नहीं फैला सकते। जुग्गा कहता है कि डायनन 5000 साल पहले का हो सकता है। ओनिजा फैसला करता है कि अगर कोई काइजू नहीं है तो वो खुद लोगों को मारना शुरू कर देगा। यूजिनिस्टो को एहसास होता है कि उनके पास कंट्रोल करने के लिए कोई काइजू नहीं है और वे अलग हो जाते हैं। सुजुमो बताता है कि कैसे काइजू के बिना यूजिनिस्ट सामान्य लोग बन गए हैं। बाद में टीम स्कूल लौटती है तो पाती है कि सुजुमो अनुपस्थित है, जिसने भी स्कूल जाने का फैसला किया है। नाइट और सेकंड उसे बताते हैं कि वे गोल्डबर्न को साथ ले जा रहे हैं क्योंकि काइजू के बिना की दुनिया ज्यादा स्वाभाविक लगती है। ये सुनकर जिसका दिल टूट जाता है। वो सोचती है कि काइजू को क्यों जाना होगा, खासकर गोल्डबर्न को, और उसे चिंता होती है कि कोयोमी काम के लिए जा रहा है। अगले सीन में युगा गल्मा को ढूंढता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि उन्होंने हार मान ली है, लेकिन गल्मा उसके मुंह पर मुक्का मारता है। गल्मा जोर देता है कि युगा ऐसा कुछ नहीं कह सकता जिससे जो हो चुका है वो बदल जाए। मिनामी और युमोगी वहीं से गुजर रहे होते हैं और पहले से ही कमजोर युगा को खत्म करने से गल्मा को रोकने के लिए दौड़ते हैं। गल्मा युगा को कहता है कि अपना मुंह फिर कभी मत दिखाना, और युगा मान जाता है, कहता है कि कुछ नहीं बदला है, फिर चला जाता है। युगा के जाने के बाद मिनामी और युमोगी ये सुनकर चौंक जाते हैं कि काइजू फिर से नहीं दिखेंगे। वे उससे पूछते हैं कि वो हाल ही में अजीब क्यों बर्ताव कर रहा है, और वो बताता है कि उसे लगा था कि जब वो पुनर्जीवित होगा तो राजकुमारी को देखेगा, लेकिन इसके बजाय यूजनिस्ट उसके साथ पुनर्जीवित हुए। उसे चिंता है कि वो शायद राजकुमारी से कभी नहीं मिल पाएगा। पता चलता है कि वो एक राजकुमारी से मिलने की कोशिश कर रहा है। गल्मा फिर मिनामी और युमोगी को डायनो के टुकड़े उसे वापस करने का निर्देश देता है। दावा करता है कि उसे अब उनकी जरूरत नहीं है और उसे सब कुछ रखना चाहिए। कोयोमी ने भी अपना टुकड़ा वापस कर दिया है। बाद में मुजना कोयोमी को ढूंढती है ताकि उसे बताए कि अब लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, कोई काइजू नहीं है। कोयोमी कहता है कि उसे मुजना से नफरत नहीं है, लेकिन वो जवाब देती है कि उसे कोयोमी से नफरत है और चली जाती है। घर जाते समय युमोगी और मिनामी को पता चलता है कि राजकुमारी पुनर्जीवित नहीं हुई क्योंकि वो काइजू यूजर नहीं है।
मिनामी फिर युमोगी को बताती है कि वो चाहती है कि वो अगले दिन किसी महत्वपूर्ण जगह पर उसका पीछा करे। अगले दिन मिनामी अपने माता पिता को बताती है कि वो कानो की कब्र पर जाएगी। नाइट और सेकंड भी गल्मा से अलविदा कहने जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सही है, क्योंकि वे उसी दिन बाद में जा रहे हैं। बाद में मिनामी और युमोगी कानो की कब्र पर एक साथ जाते हैं। वो मानती है कि वो कानो की मौत के बाद से कब्र से बच रही थी, लेकिन अब इसका सामना करने का फैसला करती है। वे कब्र को साफ करते हैं, उसे अच्छा बनाते हैं, फिर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद कैमरा गल्मा को एक कोने में छिपा हुआ दिखाता है। युमोगी मिनामी को बताता है कि वो अभी भी चाहता है कि वे करीब रहें, भले ही काइजू से न लड़ रहे हों। उसे डर है कि काइजू की लड़ाई खत्म होने के बाद उनका बंधन कमजोर हो जाएगा। कोई डायनाजिनॉन नहीं होगा जो उन्हें फिर से साथ लाएगा। वो मिनामी से पूछता है कि क्या वो उसके साथ बाहर जाने के लिए तैयार है। तभी वो जवाब देने वाली होती है कि सुजुमू आ जाता है। वो बताता है कि उसे कितनी खुशी है कि उसने उनके साथ घूमने का फैसला किया। उसे अब समझ में आता है कि जीएमआई ने काइजू यूजर बनना क्यों बंद कर दिया और इंसान बन गया। गल्मा आता है और सुजुमू उस पर हमला करता है, उसे जमीन पर गिरा देता है और उसके कपड़े फाड़ देता है, जिससे उसके शरीर पर कुछ निशान दिखते हैं जो सबको हैरान कर देते हैं। सुजुमू बताता है कि जीएमआई का शरीर सड़ रहा है क्योंकि वो काइजू से जुड़ा नहीं है और वो समय के साथ मर जाएगा। गल्मा जमीन पर पड़ा है, जिसमें खड़े होने की ताकत नहीं है। सुजुमू मिनामी और युमोगी के पीछे जाता है, लेकिन नाइट उसे रोकने के लिए आता है। नाइट सुजुमू पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शरीर के चारों ओर एक ढाल दिखाई देती है। सुजुमू जितना उसने दिखाया था उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। पता चलता है कि उसने अपने अंदर एक काइजू छिपा रखा है। वो एक काइजू में बदल जाता है, सबको चौंका देता है। गोल्डबर्न को खतरा महसूस होता है और वो सुजुमू से लड़ने के लिए दौड़ता है। जीएमआई डायनाजिनॉन का उपयोग करने पर विचार करता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि वो ऐसा करने की हालत में नहीं है। नाइट गल्मा को आश्वासन देता है कि वो सुजुमू को संभालेगा जब तक वो गोल्डबर्न के साथ जुड़ सकता है। सुजुमू द्वारा की गई तबाही पिछले काइजू द्वारा की गई किसी भी अराजकता से ज्यादा है। सुजुमू और नाइट के बीच की लड़ाई एक तरफा लगती है, जिसमें सुजुमू आसानी से नाइट और गोल्डबर्न को पूरे शहर में भारी पड़ रहा है। गल्मा जमीन पर गिर जाता है और मरता हुआ लग रहा है। सेकंड उसके दर्द को कम करने के लिए एक उपकरण निकालता है। कहता है कि ये कोई इलाज नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से उसे बेहतर महसूस करने में मदद करेगा। दूसरे यूजनिस्ट शहर में एक काइजू को देखकर चौंक जाते हैं जो तबाही मचा रहा है। वे सोचते हैं कि काइजू कहाँ से आया, क्योंकि अब कोई काइजू नहीं होना चाहिए। उन्हें जल्द ही एहसास होता है कि काइजू सुजुमू है। ओनिजामुजिना और युगा तुरंत सुजुमू से उन्हें साथ ले जाने के लिए कहते हैं। वो तीनों को अवशोषित कर लेता है और भी मजबूत हो जाता है। वो नाइट और गोल्डबर्न को कुछ भी नहीं की तरह मारता है। जीमे टीम से बात करने में कामयाब होता है। उन्हें काइजू यूजर की गंदगी में खींचने के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है और वो मरने से पहले उन्हें अपनी भावनाएं बताना चाहता है। युमोगी उसे उदास बातें कहना बंद करने के लिए कहता है। जेमाई उनसे कोयोमी को एक मैसेज भेजने के लिए कहता है, लेकिन युमोगी जोर देता है कि उसे जीवित रहना चाहिए और कोयोमी को अपने शब्दों में बताना चाहिए। सुजुमू शहर में अपनी तबाही जारी रखता है, यहाँ तक कि नाइट और गोल्डबर्न को उनकी असेंबली से भी अलग कर देता है। युमोगी और मनामी लड़ाई में शामिल होने का फैसला करते हैं। सेकंड को गल्मा पर नजर रखने के लिए कहते हैं। उनके जाने के बाद जीएमआई उठने की कोशिश करता है, जानता है कि काइजू को हराना उसकी जिम्मेदारी है। सेकंड उसे खुद को ज्यादा परेशान न करने के लिए कहता है, क्योंकि वो बहुत कमजोर है। इस बीच कोयोमी टीम तक पहुंचने के लिए संघर्ष करता है। रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करता है। युमोगी डिनो सोल्जर तक पहुंचने और मनामी को भी बचाने में कामयाब होता है। जैसे ही सुजुमू गोल्डबर्न को खत्म करने वाला होता है, कोयोमी आता है और हमले को रोक देता है। कोयोमी अपने वॉर से भयानक है, दिखाता है कि वो कुछ भी हल्के में नहीं लेगा। उसी पल जीएमआई आता है। वो कमजोर है, लेकिन वो टीम को अकेले लड़ने के लिए छोड़ने से इनकार करता है। टीम अपनी सर्वोच्च दुश्मन को हराने के लिए अपनी शक्तियों को जोड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्यों और काइजू यूजर्स के बीच एक लड़ाई होती है। यूजनिस्ट जीएमआई को अराजकता के लिए दोषी ठहराते हैं, उसे एक गद्दार कहते हैं, जिसकी वे एक बार प्रशंसा करते थे। वे इंसानों को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जीएमआई इस पर सहमत नहीं है। जैसे जैसे लड़ाई जारी रहती है, युमोगी अपनी इंस्टेंट डोमिनेशन स्किल को फिर से आजमाने का फैसला करता है। वो टीम से अलग हो जाता है और इशारा करता है, जिससे काइजू पल भर के लिए अपना ध्यान खो देता है। टीम फिर एक अंतिम हमले में अपनी सारी ताकत छोड़ देती है। दोनों दुश्मन एक दूसरे पर शक्तिशाली शॉट दागते हैं, लेकिन डायनासोर का वार मजबूत साबित होता है। काइजू और यूजनिस्टों को नष्ट कर देता है। जैसे जैसे जेमे धीरे धीरे अपनी जान खोता है, डायनासोर भी अपनी ऊर्जा खो देता है और पीला पड़ जाता है। गल्मा टीम को बताता है कि वे उसके लिए कितना मायने रखते हैं और उन्हें डायनासोर से बाहर निकाल दिया जाता है, जो अब कबाड़ के ढेर जैसा दिख रहा है।
3 महीने बाद टीम पुल के नीचे गल्मा के घर जाती है उसे याद करने के लिए। नाइट और सेकंड गोल्डबर्न और डायनसॉन के अवशेषों को दूसरी दुनिया में ले जाते हैं। चिस गोल्डबर्न को अलविदा कहती है, मानती है कि वो उसका एकमात्र सच्चा दोस्त था। बाद में हमें पता चलता है कि कोयोमी को अराता की वजह से नौकरी मिल गई। चिस कहती है कि कोयोमी सूट में कितना अजीब लगता है। अगले सीन में मनामी के क्लब के सदस्य उसे ढूंढ रहे होते हैं और युमोगी उसे ढूंढने के लिए स्वयं सेवक बनता है। उसे वो व्यस्त दिखती है, वो शर्माती हुई लगती है और युमोगी से उसका हाथ पकड़ने और उसे उसके क्लब के सदस्यों के पास ले जाने के लिए जोर देती है। ये सुनकर युमोगी अपने हाथों को देखता है और उसे याद आता है कि सिजुमू ने काइजू को कंट्रोल करने की उसकी महान क्षमता के बारे में क्या कहा था, जिसे उसने बर्बाद कर दिया था। वो संकल्प करता है कि वो काइजू को कभी नहीं समझेगा। यही वजह है कि उसने इसे जबरदस्ती नहीं किया। ये सब याद करने के बाद युमोगी मिनामी का हाथ पकड़ता है और उसे वापस ले जाता है जहां सब इंतजार कर रहे हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।